नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम के सिलसिले में मतलब बाहर इधर उधर हो गया टाइमिंग, तो अभी से एक दिन गैप गैप देखिए वीडियो आएगा। देखिए, मैं कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी सेटअप हो, चाहे आप पिजन पालो मतलब कबूतर हो, या आपका पोल्ट्री फार्म है, या आपका बार्ड्स है, तीनों सेक्टर में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत फ़ायदा आपको दे। कुछ नहीं, हालाँकि मेरा होम्योपैथिक मेडिसिन का जो किताब है वो रिलीज़ हो चुका है मतलब अभी तक तो मान लीजिए जब तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर कोई टेक्निकल इशू ना हुआ तो अब ये रिलीज़ हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो लोग लेना चाहते हो, जो लोग ऑर्डर करके रखे हो, सभी को मिल जाएगा। अगर कुछ टेक्निकल इशू होता है तो तब जाके ये इसी वीक में ही आ जाएगा, सब कुछ रेक्टिफाई करके। देखिए, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं, बार्ड्स का पहले जानना पड़ेगा क्या क्या बीमारी होता है। ठीक है, बीमारी का क्या क्या आज के डेट में, हम पुराने दिन का बात नहीं बोल रही हूँ, अभी के टाइम पे क्या क्या बीमारी, जैसे इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन, डायरिया, ठंड लगना, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेशन, या मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाना, या बोल सकते हो सही से अब बच्चा को बड़ा नहीं कर सकते हो, ब्रीडिंग टाइम पे बहुत सारे इशू चलते रहते हैं, बच्चा मर जाते हैं, फिदर फुला के बैठ जाना मोल्टिंग टाइम पे, या बहुत सारे ऐसे स्किन डिजीज हो जाता है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बार्ड्स का सॉरी आपका जो बार्ड्स है वो बीमारी में पड़ जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो देखिए, सीवियर कंडीशन जो होता है, एक होता है नॉर्मल कंडीशन, बेसिक कंडीशन, रोग का शुरू हो चुका है, और एक होता है सीवियर कंडीशन, मतलब एक ऐसे स्टेज जहाँ पे आपको ओरल मेडिसिन काम करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए पहचानना सीखिए। बार्ड्स अपने शरीर में बीमारी को छुपाने में माहिर है, क्योंकि उसको लगता है, या इस हकीकत है, दूसरे बर्ड्स को अगर पता लग जाता है जो ये बीमार है तो उसको ठुकरा के हो या कैसी भी हो मार देते हैं। ज़्यादातर ये कॉलोनीज में होता है या वाइल्ड में भी तो होता ही है। अगर आपका एक पेयर बर्ड्स है तो कम चांसेस है ऐसे कुछ होना, मतलब एक केज केज में एक पेयर ही बर्ड्स है। तो इसीलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दे रही हूँ, जब लोगों को याद है या वहाँ से उठा लीजिए। ये कोई भी जैसे कंपनी ले लीजिए, सोएब इंडिया जो इंडिया से देख रहे हो, सोएब इंडिया, हैप्को, उसका आपका विलियम, और एक है जो जर्मन मेड, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे अभी तक ब्रांड है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ज़्यादा जानते नहीं हो, शहर में भी होता है, ज़्यादातर इंटीरियर साइड में होता है, क्या होता है वो जो एक कमरा होता है वहाँ पे जाके उतर के देते हैं, बड़े बोतल से उतर, वहाँ पे गोलमाल हो जाता है। ध्यान रखिए, मेडिसिन नाम से ही है, लेकिन वहाँ पे अगर डिस्टिल वाटर ज़्यादा हो जाएगा, मेडिसिन कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बर्ड्स को, क्योंकि बर्ड्स पिजन मतलब कबूतर या पोल्ट्री को आपको लिक्विड होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा काम करता है। बबल्स जो होता है ना, गुली गुली जैसा मीठा मीठा, वो हम लोगों के लिए है, लिक्विड भी हम लोगों के लिए है, या डॉग कैट रैबिट के लिए तो सही है। बर्ड्स के लिए लिक्विड मेडिसिन पानी में डालना होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे सही बात है। जैसे मान लीजिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और भी बता रहा हूँ, मतलब ये लिस्ट शुरू कर रहा हूँ। आर्निका मादर, रास्टॉक्स 30, एकोनाइट 30, जेल्सिमियम 30, एवेना सैटाइवा मादर, सॉरी अल्फा अल्फा मादर, अश्वगंधा मादर, आजारीरेक्टा इंडिका मादर जो नीम मादर भी कहा जाता है, ऑसिमम सेंटम मादर, इचिनेसिया मादर, ये सारे जो मेडिसिन का मैं अभी नाम लूँगा, अभी तक जो लिया, आगे जाके जो लूँगा, सब कुछ मेरे किताब में डिस्क्राइब किया कर चुके हैं, जो कौन सा बीमारी में कौन कौन सा। और होम्योपैथिक में सबसे बड़ी खासियत ये है, जब कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, जो एलोपैथी में पॉसिबल नहीं है। एक मेडिसिन के साथ दूसरे मेडिसिन को करके हम लोग बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं या उसको रोक भी सकते हैं। मेडिसिन का काम क्या है, देखिए, मेडिसिन को अगर एलोपैथी में देखा जाए तो उसमें केमिकल होता है। केमिक काम क्या है, शरीर में जो वायरस बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, एक ही तो है, वायरस बैक्टीरिया के ही चलते सब कुछ होता है, तो उसको मार गिराना या खत्म कर देना, मतलब वो खुद ही एक पॉइजन है। लेकिन होम्योपैथिक क्या करते हैं, अपने एक नेचुरल चीज से बना था, हर चीज जैसे प्लांट किंगडम का या एनिमल किंगडम से ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये नेचुरल एक सोर्स से बनता है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, कॉम्बाइन करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्सेनिक एल्बम 30 लूज मोशन डायरिया के लिए है, आर्सेनिक स्किन में काम करते हैं, नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, जो मेरे किताब में मैंने
डिस्क्राइब किया है। और भी मेडिसिन का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ब्रीडिंग के लिए डैमियाना मादर, जेंसिंग मादर, जेंसिंग नॉट जेल्सिमियम, जेंसिंग मादर, आपका सिपिया 30, पल्सेटिला 30। पल्सेटिला एक बाइंडिंग के लिए भी काम करते हैं, डाइजेशन में भी। मतलब हम हर चीज़ के बारे में नहीं बता रहे, वो तो किताब में है। हर चीज़ के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो जो कुछ मेडिसिन का जो आप डिस्क्राइब कीजिए, सॉरी फ़ोन बंद करना भूल गया, फ़ोन ना आ जाए। डिस्क्राइब कीजिए जो ये मेडिसिन का काम, तो इसके ऊपर भी मैं एपिसोड बना दूंगा जो कैटेगरी के अनुसार मेडिसिन। जैसे मान लीजिए एक बेहतर है बेसिक लेवल का इंडाइजेशन प्रॉब्लम। देखिए इंडाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, तो उसका कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग घर में रख सकते हैं बार्ड्स के लिए। क्योंकि बार्ड्स के आज के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है इंडाइजेशन प्रॉब्लम, नर्वस ब्रेकडाउन, ब्रीडिंग प्रॉब्लम और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। बाकी और भी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए रास्टॉक्स, इस सारे तो नाम लिया। आर्निका को ले लीजिए, हम लोग इतने अब तक जानते थे आर्निका चोट वगैरह से लगने से, धक्का लग गया या ऐसे कुछ फूल गया, मतलब ब्लूपन, नीलापन हो गया, वहाँ पे आर्निका मतलब ये नर्वस रिएक्शन को, कोई जगह को पेन को, उसके साथ साथ वहाँ पे भी धक्का लग गया, मान लीजिए जो पैरालिसिस होता है धक्का लगने का, या ऐसे पैरालिसिस सिचुएशन में भी आर्निका को यूज़ किया जाता है। किडनी प्रॉब्लम बार्ड्स को दिखाया जाता है। अभी एलसीराम बोल के एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है या मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जो हम लोग अगर जानते हैं, होम्योपैथिक जानते हैं, सीखते हैं, तो हम लोग खुद ही अपने आप को या अपने बार्ड्स को चिकित्सा करते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। अगर कहीं कभी कहीं कभार मान लीजिए ओवरडोज हो भी जाए तो अभी कोई खतरा नहीं है। बायोकेमिक ले लीजिए आप, कैलिफॉस 6X, आपका कैलकेरिया फॉस, जो कैल्शियम का उसमें DT मिलाया गया है, कैलकेरिया फॉस 6X, कैलकेरिया काब, काली मूर, बहुत सारे ऐसे सिस्टम मतलब मेडिसिन है जो हम लोग अलग अलग बीमारी को बीमारी में कॉम्बिनेशन करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथिक में आना और होम्योपैथिक में स्विच करना एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा करके थक चुके हो या ज़्यादा साइड इफेक्ट देख रहे हो, होगा तो ज़रूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई भी डिजीज हो, कोई भी कुछ भी बोले, अगर देखिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, अगर आपको बुखार होता है तो शुरुआत में ही आप एंटीबायोटिक नहीं लेते हो, आप थोड़ा सा पैरासीटामोल लेके देखते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर समझते हैं, तभी जाके एंटीबायोटिक का प्रयोग करना शरीर में लागू है, मतलब सही है। वैसे ही ये बार्ड्स के सिलसिले में इसका कोई तो आइन कानून नहीं है जो ये मर जाएगा तो हमको जेल होना हो जाएगा, इसलिए कोई कुछ भी बक देता है। मेरिक्विन जैसे या ये सारे चीज़ से थोड़ा सा बचाइए। टेट्रासाइक्लिन, मेरिक्विन ज़रूरत पड़े सही है, लेकिन मेडिसिन का कोई दोष नहीं है, लेकिन किस स्टेज में आप प्रयोग कर रहे हो इसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए होम्योपैथिक में ये सुविधा है। होम्योपैथिक में जो एंटीबायोटिक है वही प्रोबायोटिक है। जैसे इचिनोसिया मादर आपको प्रोबायोटिक का भी काम करेगा, एंटीबायोटिक का भी काम करेगा। एबेनासाइटिका मादर बी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा एक सोर्स है। तो ये सारी चीज़ जानना चाहिए, जो मैंने किताब में बार बार बोल रही हूँ डिज़ाइन किया, बहुत ही लो कॉस्ट में है। लेना चाहते हो बंगाली वर्सन में है और इंग्लिश वर्सन में, लेना चाहते हो तो लेकर देखिए। हिंदी वर्सन में अभी तक निकला नहीं है, और बहुत लोग पूछते थे ये क्या फिजिकल है, नहीं, ये ऑनलाइन ई बुक है। ऑनलाइन मतलब फिजिकल जो किताब है वो निकलते निकलते 2026 का एंड हो जाएगा, आएगा तो ज़रूर, लेकिन 26 का एंड हो जाएगा। तो होम्योपैथिक में आइए, अगर आप कोई भी चिकित्सा करते हो बर्ड्स के रिगार्डिंग या पिजन के रिगार्डिंग, मतलब कबूतर और पोल्ट्री के लिए, हाँ थोड़ा सा खर्चा इंक्रीज होगा, लेकिन आपका पोल्ट्री हो या आपका बर्ड्स थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत सेफ हो जाएगा। नमस्कार।